जब कोई मेहमान आता है ना, और जो घर के लोग, घर की गृहणियां उसको, मेहमान को भोजन प्रसादी बनाए, खिलाएं, लेकिन तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हैं ये कहां से आ गया। तो जब तीक्ष्ण दृष्टि से जो देखता है तो कहते हैं उन्हें वज्रतुंड नरक में डाला जाता। अतिथि का आपने अनादर किया, भोजन तो कराया, लेकिन दृष्टि आपकी ठीक नहीं थी, तो वहां पर गिद्ध नोच नोच के आंखें खाते हैं। दूसरों की संपत्ति का हरण करने वाले अंदर तामिश्र नरक में तांबे की तरह लाल धरती तपी रहती है, उसमें जाके उनको डालते हैं। कुंभी पाक इत्यादि ऐसे अनेक नाना प्रकार के जैसे जैसे कर्म करते हैं महाराज, वैसे जाकर के और यम जी उनको दंड देते हैं। खोलते हुए कढ़ाई में तेल में डालते हैं कुंभी पाक नरक में। अब तो महाराज सुन करके महाराज परीक्षित जी कांप गए और कहने लगे कि प्रभु इतने नरक हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप तो व्यक्ति से हो ही जाता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे पाप ना हो। महाराज नरक में तो जाना पड़ेगा, फिर बड़ा कठिन काम है, और वहां इतना दंड यातना, इससे कोई ऐसा उपाय है कि जिसमें नरक में ना जाना पड़े और बच जाए? ऐसा कोई यदि उपाय हो तो बताओ सरकार। तब सुखदेव बाबा कहते हैं कि सुनो, आप नरकों को ऐसे समझो कि ये धोबी घाट है। कैसे? जब आप कपड़ा पहनते हैं, कितना भी उज्जवल धवल कपड़ा पहन लें, साफ कपड़ा पहने, उसको साफ करना ही पड़ता है, मैला हो ही जाता है। और मैला हो जाएगा तो फिर क्या करते हैं? घर में साबुन लगा के धो लेते हैं। और जो घर में नहीं धोते तो धोबी के घाट पे धुलने को डाले जाते हैं। अब धोबी के यहां धुलाई तो होती है महाराज, लेकिन धुलाई के साथ साथ धुनाई भी होती है कपड़ों की, क्योंकि वो फिर ऐसे नहीं धुलता, ज्यादा मैला है तो मुंगरिया लेके धुनाई भी डंडे से चलती है अच्छी। तो ऐसे ही है नरक कि यहां पर धुलाई तो होती है लेकिन साथ में फिर धुनाई भी होती है। तो सरकार इससे बचना है, फिर कोई उपाय बताओ। इससे बचने का एक ही उपाय है, एक बहुत सुंदर साबुन है, ले लो, अपने खुद लगा लिया करो, साफ कर लो, बता दो प्रभु उसका नाम, फिर खरीद लें हम भी, कोई पैसा थोड़ी लगना है। बिना पैसे का, बिना खरीदे मिल जाना है। तब सरकार, ये तो सबसे अच्छा उपाय है। तो कहते हैं कोई इतिहास में, पुराण में ऐसा प्रमाण हो कि सिर्फ नाम लेने से और ये सारे कलमश पाप दूर हो जाएं, तो बताओ। सुखदेव बाबा कहते हैं बिल्कुल। तो कहते हैं कि केचित केवल यावत्या वासुदेव परायणा अंधम धुनवंति कार्तसेन निहार में भास्कर। जिस प्रकार से इस त्रिभुवन के अंधकार को एक भुवन भास्कर भगवान निकले, और कितना भी घना अंधेरा होता है कि सारा अंधेरा दूर हो जाता है। सूर्य भगवान निकले और अंधेरा, एक किरण भी यदि घने अंधेरे में आ जाती है, जहां कितना भी बड़ा मकान हो, अंधेरी कोठरी हो, एक किरण भी यदि उधर पहुंच गई सूर्य भगवान की, अंधकार खत्म। ऐसा प्रभु का नाम है, पावन नाम है, बड़ा प्रभावशाली है। तो कहते हैं प्रभु का सरकार भरोसा नहीं हो रहा। अरे इतने पाप करते हैं लोग, ऐसे ऐसे पापी हैं, और बताइए मात्र नाम लेने से उनके पाप हट जाएंगे, मिट जाएंगे और वो सुखी हो जाएंगे? ये तो संभव नहीं लगता सरकार। तो कहते नहीं, एक वर्तमान में कन्नौज, इस शास्त्र का प्रमाण है, कन्नौज के रहने वाले एक ब्राह्मण थे और उनका नाम था अजामिल। अज अर्थात माया, जो माया में मिल गए। ऐसे अजामिल ब्राह्मण रहते थे
बहुत भगवत भक्त थे, नित्य संध्या वंदन इत्यादि उपासना करते। लेकिन एक दिन महाराज कहते हैं कि जाकर के जंगल में समधा बीनने गए और वहां पर स्थिति यह हुई कि समधा बीन रहे थे और उसी समधाओं को चुनते समय एक किसी गणिका को देखा और उसे रति करते हुए देख करके दृष्टि उस पर गई तो मन उनका विचलित हुआ और अंतोगत्वा स्थिति वह हुई कि पतित हुए और उस गणिका के साथ चले गए। यहां पर पुत्र पत्नी बंधु सब कुछ था, पिता माता सब कुछ छोड़ दिया और जाकर के उसी के साथ रह करके महाराज 10 पुत्रों को जन्म दिया। भजन करते थे, बहुत बहुत अभिनंदन है। और जैसे कि आज जन्म कन्हैया प्यारे का जन्म है,